क्या उम्र के 14 साल की होती है? जेल में एक दिन 24 घंटे का न होकर 12 घंटे का होता है। आपको पता है जेल में खाना कितने टाइम दिया जाता है? क्या बाहर से खाना जेल के अंदर ले जा सकते हैं? और फांसी की सजा सुनाते समय जज कलम क्यों तोड़ देते हैं? फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश क्या पूरी की जाती है? फांसी देते समय जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? कैदियों को पर डे कितना रुपए का खाना दिया जाता है? क्या आपने जेल के अंदर कैंटीन, जेल की खुद की करेंसी, जेल में लाइब्रेरी, जेल की फैक्ट्रियां देखी है कभी? क्या जेल में काम करने वाले कैदियों को पैसा मिलता है जो कुकिंग, खेती, सफाई करते हैं? अगर मिलता भी है तो कितना मिलता है? आज हम आपको इन सवालों के जवाब देने वाले हैं और मैं यह कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखे, फुल एंटरटेनमेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई। तो दोस्तों, जो कैदी होते हैं उनके कपड़ों पर नंबर लिखे हुए होते हैं। वह क्यों लिखते हैं? तो दोस्तों, जेल के अंदर पुलिस अपने नॉर्मल पुलिस वालों से अलग होती है। अंदर ज्यादातर पुलिस बहुत ही कम होती है। अंदर का सारा काम कैदी ही करते हैं। कैदी जब शुरू में जाता है तब उसको नंबर नहीं दिया जाता है। कैदी की सजा अगर ज्यादा समय के लिए हो तब उसको नंबर दिया जाता है और इनको सेक्शन के हिसाब से रखते हैं। किसको कितना नंबर देना है, किस सेक्शन में रखना है, यह अच्छा कैदी है या खतरनाक कैदी है, उसके हिसाब से नंबर मिलता है। हमारे इंडिया के राज्यों में कैदियों को लेकर अलग अलग बजट है। कैदियों को पर डे खाना तो दिया जाता है, मतलब यह है कि कैदी को कितने रुपए का खाना दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया में कैदी को पर डे 52 रुपए का खाना दिया जाता है। मतलब यह है कि हर कैदी का पर डे खर्च 52 रुपए है। 7 बजे मुजरिम को नाश्ता मिल जाता है जिसमें एक चाय तो कंपलसरी होती ही है। उसके साथ कभी काला चना, ब्रेड, बिस्किट या दलिया दिया जाता है। दोपहर का लंच 11 से 12 बजे तक आ जाता है। इसमें 4 रोटी, थोड़ा चावल, दाल, सब्जी दी जाती है। हल्का खाना दिया जाता है। रात का खाना आपको शाम 5 बजे दे दिया जाता है जिसमें 6 रोटी, दाल, सब्जी दी जाती है। आप उसको 9 बजे खाओ, 10 बजे खाओ, आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं अपने जेल की दुनिया के अगले फैक्ट की। दोस्तों, जेल के अंदर कैंटीन भी होता है जहाँ से आप अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हो। वहाँ से एक्स्ट्रा खाना भी खरीद सकते हो जेलर से परमिशन लेकर के कि जेलर साहिब, हमारा इतने से पेट नहीं भरा, और चाहिए हमें। अगर आप चाहते हैं कि घर से खाना मंगवा के खाऊं गर्मा गर्म अपनी पत्नी के हाथ का, तो इसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जेलर की। ओ जी जेलर साहब, सुनते हो, बहुत दिन हो गए पत्नी के हाथ का खाना खाए, को आज मंगवा दीजिए गर्मा गर्म। जेलर इतना भी बुरा नहीं होगा, वह मंगवा देगा। आपकी मजबूरी समझता है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं अपने अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट है करेंसी। दोस्तों, आप जेल में जाते हो तो आप अपने पैसे लेकर जाते हो या फिर आपकी फैमिली वाले आपसे मिलने आते हैं तब आपको पैसे देकर जाते हैं। तो क्या है कि जेल में आपसे सीनियर कैदी भी होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं एंड कईयों की तो गैंग भी होती है। वो आपके पैसे छीन लेते हैं। ऐसा न हो इसलिए जेल का नियम है कि जेल की करेंसी अलग होती है। जी हाँ, यह जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जो पैसा यूज करते हैं वह जेल के अंदर नहीं चलता। जेल की करेंसी अलग होती है। जैसे हमारी इंडिया की करेंसी अलग है, अमेरिका, जापान इनकी अलग, उसी तरह जेल की करेंसी भी अलग है। हमारी इंडियन करेंसी के मुकाबले वह करेंसी कौन सी होती है? बेसिकली आपको जेल के अंदर कूपन दिए जाते हैं। जो कूपन आपको दिए जाते हैं वह जेल की करेंसी होती है। आप मैक्सिमम 2000 तक का ही कूपन रख सकते हो, जो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए इस टाइप के कूपन आपको मिलते हैं। इसमें एक विशेष नंबर लिखा हुआ होता है, मतलब यह कूपन आपसे कोई छीन भी ले तो वह इस कूपन को चला नहीं सकता, सिर्फ आप ही चला सकते हो और आप 2000 से ज्यादा के कूपन नहीं रख सकते हो। अगर आपके पास 2000 से ज्यादा का केस पकड़ा गया तो आपको जुर्माना लगा दिया जाएगा, आपकी सजा बढ़ा दी जाएगी और आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा और सरकारी खातों में चला जाएगा। मिलने का प्रोसेस, अगर किसी कैदी से आपको मिलना है तो आपको उस कैदी का नाम, उसके पिता का नाम, वह किस जेल में है, यह सब पता होना चाहिए। एंड इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हो तो 15 रुपए की पर्ची एंड लाइनों में खड़ा अलग से होना पड़ेगा, तब जाकर आपको कहीं मिलने दिया जाएगा। फिर आप कैदी को सम्मान भी दे सकते हो। वहाँ पर खड़ी सिक्योरिटी सामान को चेक करती है। सामान को अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा। सामान लीगल है तो दे दिया जाएगा कैदी को, अगर इलीगल है तो सामान जब्त कर लिया जाएगा एंड कैदी की सजा को बढ़ा दिया जाएगा। मिलने का टाइम 10 बजे से 3 बजे तक का होता है एंड सिगरेट वगैरह अलाउड है। गुटखा अलाउ नहीं है क्योंकि कैदी गुटखा खाकर थूक देता है। इससे सफाई कैदियों को ही करनी पड़ती है। अंदर हर चीज अलाउड है, बस आपकी पहुंच होनी चाहिए। अंदर ताश, कैरम बोर्ड, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, मोबाइल सब मिलता है, बस आपकी जेब में पैसा, हाथ में पावर होनी चाहिए। जेल के अंदर बाहर कोई फर्क नहीं रहता। दोस्तों, जेल के अंदर स्टडी रूम होता है, वहाँ जाकर आप पढ़ाई भी कर सकते हो और यह लाइब्रेरी की तरह ही होता है। और यह लाइब्रेरी इतनी टॉप की होती है, इतनी अच्छी, आपको नॉर्मल लाइफ जेल के बाहर देखने को भी नहीं मिलती। आप पढ़ाई भी कर सकते हो। इग्नू से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब बात करते हैं अपने जेल में क्या क्या काम करने को मिलते हैं। दोस्तों, जेल के
अंदर कैदी को खुद ही काम करना होता है। अंदर पुलिस वाले नहीं होते। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हो, मार काट करते हो, तब आपको बाहर से पुलिस वाले छुड़ाने के लिए अंदर आते हैं। जेल के अंदर भी ग्रुप होते हैं, यह बंदा उसके ग्रुप का है और यह बंदा उसके ग्रुप का है। अगर जेल के अंदर आपको ज्यादा दिन रहना है तो आप ग्रुप बाजी समझ लेना भैया। जेल के अंदर माली का काम होता है, फूल बाग बगीचे सब होते हैं। जेल कोई छोटा नहीं होता दोस्तों, बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर आप सब्जी की खेती भी कर सकते हो और इधर से ही सब्जी लेकर खाना बनता है और आपको खाना बनाने के लिए इन सब्जियों को उगाकर खेतों को संभालने तक का भी काम मिलता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का काम यही होता है, सबके लिए खाना बनाओ, टाइम से बनाओ, कुकिंग का भी काम होता है जेल के अंदर। अब बात करते हैं फैक्ट्रियों की। इसके अंदर कुछ फैक्ट्रियां भी होती है जिसके अंदर आपको बेड सोफा कुछ कपड़े भी दिए जाते हैं बनाने के लिए, आपको छीलने के लिए दिए जाते हैं। और जो होली के कलर गुलाल हो गया यह भी इसी के अंदर ही बनते हैं, कैदी ही बनाते हैं। एंड यह फैक्ट्री वाला काम आपको तब दिया जाता है जब आपको कोर्ट ने सजा सुना दी है। अगर आपका मुकदमा अभी चल रहा है, आपको सजा नहीं सुनाई है, तो आपसे कुकिंग, माली, खेत जैसे हल्के काम कराए जाते हैं और इन काम को करने पर आपको पर डे 20 रुपए मिलते हैं, यानी महीने के 600 रुपए मिलते हैं। अगर यह काम करना है तो आपको पैसा मिलेगा, अगर यह सब काम आपको नहीं करने हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा जेलर को। एंड जेलर आपसे एक बार पूछेगा कि आपको काम करना है या नहीं करना है तो पैसे देगा। वह आपको अगर नहीं करना है तो आप जेलर को पैसे दे दो भैया। और जब जेल के अंदर जब कैदी जेलर को पैसे देता है तो उसको हाथा कहा जाता है। अब अगले फैक्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों कई लोगों को लगता है जेल के अंदर का दिन वह 12 घंटे का होता है, जेल के बाहर का दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन जेल के अंदर एक दिन 12 घंटे का नहीं होता है दोस्तों। यह नियम अंग्रेजों के टाइम में चलता था, लेकिन अब आजाद स्वतंत्र भारत में ऐसा नहीं चलता है। अब कई लोग कहते हैं किसी को 10 साल की सजा हुई तो सजा 5 साल में पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा फिल्मों में ही होता है। वह सब पहले था, आज की तारीख में दिन 24 घंटे का ही होता है, चाहे वह जेल की लाइफ हो या हमारी नॉर्मल लाइफ। अब अगले फैक्ट की बात करें। कई लोगों को लगता है यह जो उम्र कैद है वह 14 साल की होती है, उम्र कैद में आदमी 14 साल में छूट जाता है। देखो दोस्तों, उम्र कैद का मतलब है आपको जिंदगी भर जेल में रहना है, आजीवन कारावास। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आप जेल में ही रहोगे। देखो अब यह 14 साल का फंडा क्या है, जज ने सुना दिया कि आपको उम्र कैद की सजा है तो भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 72 के तहत तथा अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल, यह दोनों आपकी सजा को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल यह दोनों आपकी सजा को 14 साल से पहले माफ नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर आपको इनसे सजा कम करवानी है तो आपको 14 साल जेल में काटने ही पड़ेंगे। देखो नॉर्मल छोटे मोटे गुंडे को उम्र कैद की सजा होती है तो वह 14 साल जेल में रहता है, तो उसके बाहरी संपर्क टूट जाते हैं। तो राज्यपाल राष्ट्रपति सोचते हैं कि गलती हो गई है, कैदी को पछतावा है और 14 साल हो गए हैं, इसको सजा मिले को, अब यह शायद सुधर गया होगा, ऐसा सोचकर उसकी सजा को माफ कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सबको छोड़ दिया जाता है, जो खतरनाक होते हैं उनको नहीं छोड़ते, यह तो नियम है, मिनिमम 14 साल तो रहना ही है। उसके बाद आपको राष्ट्रपति राज्यपाल माफ कर दे, आपको छोड़ दिया जाता है। निब क्यों तोड़ते हैं दोस्तों? जज जो होता है जब वह फांसी की सजा सुनाता है तब इसमें 2 चीजें होती है। पहले जज सजा सुनाने के बाद कलम की निब यानी जिस पेन से लिखता है उसे तोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि निब जज इसलिए तोड़ता है कि अब हम सजा सुना चुके हैं, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अब मैं जज होकर भी कुछ नहीं कर सकता और यह कलम अब मेरे कोई काम की नहीं है, क्योंकि अब यह कलम रहने के बावजूद आपकी सजा में कोई चेंज नहीं कर सका। इसलिए जज को बहुत सोच समझकर फांसी की सजा सुनानी पड़ती है और वह कलम को तोड़ देता है और इसमें लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, लटकाओ तब तक जब तक कि वह मर ना जाए। जब फांसी देते हैं तब वहाँ मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, वकील, जल्लाद होते हैं। फांसी पर लटके रहने के बाद वहाँ डॉक्टर रहता है, वह चेक करता है कि कैदी मर गया है या नहीं। एंड फांसी जो है वह मॉर्निंग में दी जाती है, क्योंकि यह प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वह इस जिम्मेदारी को सुबह सुबह ही निपटा देते हैं, क्योंकि उस समय ज्यादातर मीडिया जनता एक्टिव नहीं रहती। यह मिथ है जो बताया जाता है। एंड फांसी घर में जब कैदी को लाया जाता है तब जल्लाद कैदी का चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि पुलिस पहले से ही कैदी के चेहरे को काले कपड़े से ढककर लाती है। जल्लाद उसे काले कपड़े में पहनाकर फिर ही फांसी पर लटकाता है। इस कपड़े से ढकने का एक और रीजन है, क्योंकि जब फांसी लगाते हैं तब वह कैदी तड़पता है, रोता है, उसका दम घुटता है, माहौल कहीं खराब ना हो जाए, अजीब लगता है, इस वजह से उसको काला कपड़ा पहनाते हैं। आखिरी ख्वाहिश, कैदी को लटकाने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, वह अपनी पसंद का खाना, फैमिली से मिलना, धार्मिक चीजों को पढ़ना आदि होता है। इससे ज्यादा उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती। जब जल्लाद फांसी देता है तब जल्लाद कैदी के कान में कहता है कि तुम मुझे
मुझे माफ करना, यह तो मेरी मजबूरी थी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, तुम्हें अपने धर्म का वास्ता। क्योंकि इसमें जल्लाद का क्या कसूर है? यह जो जल्लाद है उसको तो जज ने आदेश दिया है। फांसी के बाद इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, फिर बॉडी को इसके घर वालों को दे दिया जाता है। एंड कई लोगों का मिथ है जो जेल के अंदर जब कैदी को फांसी लगाई जाती है, एक्यूरेट टाइम के साथ फांसी लगाई जाती है। 1 सेकंड या 1 मिनट का भी अंतर नहीं होता। यदि फांसी लगाते समय रस्सी टूट जाए और फांसी का टाइम आगे निकल जाए तो क्या होगा? उस इंसान को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है क्या? उसको छोड़ दिया जाता है? यह सवाल जब किसी जल्लाद से पूछे गए तब जल्लाद ने बताया कि फांसी होने के पहले दिन जल्लाद को जेल में बुलाया जाता है। उसे समझाया जाता है कि कैदी के पैर कैसे बांधने हैं, कैसी रस्सी बांधनी है, तो उस दिन हमें नींद नहीं आती। जल्लाद का कहना है ऐसा लगता है कि मानो कयामत की रात आई है। फांसी देते समय कोई कुछ भी बोलते नहीं है, वहाँ इशारों में बात करते हैं। तो कुछ नहीं होता कि रस्सी टूट जाए, कुछ भी हो, फांसी तो होगी ही, कोई भी नहीं रोक सकता। एंड जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। एंड आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड हर बार आकर हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू। आप